और बड़ी जानकारी देते हैं आपको, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएफए राजेश सांगवान को बर्खास्त किया गया। फाइनेंस घोटाले में नाम आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। 14 मार्च को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था, पहले सस्पेंड किए गए और अब नौकरी से हटाए गए हैं। बैंक अधिकारियों और निजी लोगों से मिलीभगत का आरोप है। तो मिलीभगत का आरोप, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में बड़ा एक्शन लिया गया। सीएफए राजेश सांगवान को बर्खास्त किया गया है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, बड़ा एक्शन लिया गया है। 14 मार्च को राजेश सांगवान को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद पहले सस्पेंड किए गए और अब नौकरी से हटा दिए गए हैं। घोटाला था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चंडीगढ़ का। दरअसल मार्च में ये सारा मामला खुला था। किस तरीके से सरकारी विभागों, 11 सरकारी विभाग थे, 590 करोड़ रुपए का घोटाला था। सरकारी पैसे को कैसे खोर्द-बोर्द करके प्राइवेट बिजनेस में यूज किया गया, रियल सेक्टर में, ज्वेलरी में, प्राइवेट लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ। जब ये मामला खुला था तो सब लोग हैरान थे कि ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी पैसा प्राइवेट बैंकों में ट्रांसफर हो गया। तो मामले की जांच विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही थी। अब हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसके सीएफए फाइनेंस कंट्रोलर राजेश सांगवान, इनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तारी की थी विजिलेंस जांच की रिपोर्ट के आधार पर। तो इनको सस्पेंड किया गया था। सस्पेंशन दरअसल कुछ टाइम के लिए होती है जब तक जांच होती है, लेकिन अब चूंकि इनके खिलाफ जो आरोप थे सही पाए गए, इनको अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। टर्मिनेशन मतलब हमेशा के लिए इनकी नौकरी खत्म। सस्पेंशन से ज्यादा कड़ी कार्रवाई होती है। तो राजेश सांगवान है सीएफए, और भी अधिकारी ट्रैप में हुए हैं, लेकिन चूंकि बड़े अधिकारी थे, अब आखिर जाके पहले तो इनके खिलाफ जांच में इनको शामिल किया गया विजिलेंस की, फिर इनके सस्पेंशन हुआ। क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर किसी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है किसी मामले में, तो 24 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड किया जाता है। तो सस्पेंशन के बाद अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इनको ही इज टर्मिनेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, अब हमेशा के लिए बर्खास्त कर दी गई और कानूनी जो जांच है, जो प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ रही है। जी, तो कुल मिलाकर बड़ी मछलियों पर अब नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। उनको ढूंढना और उनके खिलाफ एक्शन लेना अब तेज कर दिया गया है। बिल्कुल। देखिए रंजना, अभी तक ये माना जा रहा था कि जो बड़ी मछलियां हैं, अक्सर होता है जो पावरफुल लोग होते हैं वो छोटी मछलियों का शिकार करवाते हैं। छोटी मछलियों के खिलाफ जांच होती है, सस्पेंशन की कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है। हम शुरू से ही कहते हैं ये अपनी तरफ का अजीबोगरीब मामला था। शायद देश में भी पहला मामला हो कि सरकारी पैसा किस तरीके से प्राइवेट बिजनेस में उसको यूटिलाइज किया गया। और बैंक कर्मचारी, चूंकि प्राइवेट बैंक है, बैंक वाले बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, उनके लिए एक बैंक प्रबंधन की तरफ से भी होता है कि बड़े ऑफिसर से उनको खुश करके उनको अपने प्रभाव में लेकर किस तरीके सरकारी पैसा प्राइवेट बैंकों में जमा किया जाता है। उस पैसे से प्राइवेट बैंक आगे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। तो ये मामला अजीबोगरीब था, लेकिन मार्च में इसकी जांच शुरू हुई थी। जब ये इस मामले का खुलासा हुआ, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 1 दर्जन से ज्यादा, जिसमें कई महिलाएं भी है। एक आईडीएफसी बैंक के जो मैनेजर थे विभव ऋषि, और लोग थे, एक रिलेशनशिप मैनेजर थे, उनकी एक बहन थी स्वाति सिंगला। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई। मामले का खुलासा हुआ कि ज्वेलरी के कारोबार में चंडीगढ़ के बड़े बिजनेसमैन को, रियल एस्टेट वालों को, कुछ लोग प्राइवेट बिजनेस में सरकारी पैसे का उपयोग किया गया, शेयर बाजार में लगाया गया। सारी चीजें खुली है। अब जाकर एक बड़ी कार्रवाई राजेश सांगवान पर भी हुई है। हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में कई साल से थे सीएफए कंट्रोलर फाइनेंस, तो उनको अब सस्पेंशन के बाद उनकी टर्मिनेशन हुआ है। तो एक बड़ी कार्रवाई इसको माना जाएगा। जांच अभी आगे चल रही है। जी, चलिए बने रहिएगा देवेंद्र, लगातार जानकारी लेते रहेंगे।